मैं अभी रेवाड़ी के बिल्कुल नजदीक एक गांव है। गांव का नाम है हजारीवास। हजारीवास गांव में आया हुआ हूँ। बहुत भक्तों की यहाँ पर बहुत भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, किस कारण से लोग आए हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर भक्तजन पहुंच रहे हैं। भीड़ है। वैष्णव आश्रम हजारीवास का है। वहां पर हम आ गए हैं। अंदर बहुत भीड़ है, बाहर भीड़ है, ऊपर 2 मंजिला ये मकान है, भीड़ है। अंदर किस तरह से क्या समस्याओं का समाधान करते हैं हम आपसे बताते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई जी। आप कहाँ से हैं? हम भाई जी हजारीवास से हैं। हम दरबार के सेवादार भी हैं। हम जो दरबार लगाते हैं, मैं इनका फादर इन लॉ हूँ। अच्छा, आप दरबार और हाँ के हाँ, ये मेरी पुत्र वधू है। किस तरह का क्या दरबार लगता यहाँ है? दरबार ये है कि मतलब इसकी उम्र जिस टाइम 4-5 साल की थी, उस टाइम से जो है ना, इसमें माँ की शक्ति का प्रकोप है। जो जो बच्ची बढ़ती है तो जो इज्जतदार आदमी होता है वो अपनी बच्ची को यही सोचता है, मेरा मेरा बच्चा, मेरा बेटा बेटी ठीक रहे और उसमें किसी तरह की कोई हरकतबाजी ना हो। तो इनके माँ बाप ने जो है ना, माँ की शक्ति को शांत करा दिया। जो उम्र बढ़ती चली गई तो 15 साल की एज में आए तो इनकी शादी के लिए माँ बाप ने बोल दिया। हमें भी इनके माँ बाप ने बता दिया था कि नाम है, हमारी बच्ची के साथ माँ की शक्ति है, तो इसके लिए अगर आप खुलवाना चाहो तो आप जो है ना शक्ति को खुलवा सकते हो। बाकी नहीं, माँ की कृपा ऐसी हुई, जो ही नवरात्रे चले थे, नवरात्रों में जो है ना माँ की शक्ति ऑटोमेटिकली खुल गई। और खुलने के बाद में माँ ने इजाजत दी कि ना इस बच्ची को गुरु दीक्षा दिलाओ, वरना बच्ची पागल हो जाएगी। हम कौन ये समझता है कि मेरा बेटा बेटी या मेरा बच्चा या मेरा घर परिवार जो बर्बाद हो। बाकी हमने उससे समझते हुए फिर कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र में माँ अंजलि का दरबार है, जो कि यही भद्रकाली चौकी है। हम इनको लेके गए ममता जी को। उन्होंने ये बोल दिया भी शक्ति है, और शक्ति के साथ साथ इन्होंने जो है ना गुरु दीक्षा दे दिया। गुरु दीक्षा देने के बाद में उन्होंने बोल दिया क्या नाम है, इस बच्ची की शक्ति इतनी है कि ये जग कल्याण करेगी। और जग कल्याण के साथ साथ अब यहाँ उसी दिन से दरबार चला हुआ है। और दरबार जो ना हमारे नहीं, आप लोगों के दर्शकों की और इन भक्तों के उससे जो ना दरबार में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है और किसी तरह की कोई मांग नहीं होती। सिर्फ यही है कि अपने दुख निवारण के लिए दरबार आइए। अब मैं दरबार दिखाता हूँ आपको। दरबार ऊपर माता रानी का दरबार है। अभी हम अंकल जी के साथ ऊपर जा रहे हैं जहाँ माता रानी का दरबार है। भक्तजन वहां पर बैठे हैं अपने इंतजार में। तो किस तरह से वहां पर वो लगाई जाती है अर्जी, किस ये तरह उनका नंबर आता है? इसमें ये अरदास लगाई जाती है, जो कि अपने घर पे ही पहले अरदास लगाई जाती है, तेल की और घी की। वो ऊपर है अरदास क्या? उस, हाँ जी, चलो ऊपर दरबार ऊपर है। तो उसमें अरदास में वो मर्जी भगत की है। बाकी तेल और घी की अरदास जो है ना, वो अपने घर पर लगाइए पहले। तो अभी हम ऊपर जाके भक्तों से करते हैं बात, किस तरह से क्या है। ये वो माता रानी का दरबार है जहां भक्त ममता माँ लोगों की अरदास सुनकर उनके दुखड़ों को दूर कर रही है। हम आपको ये पहले दिखाते हैं, उसके बाद भक्तों से भी बात कराएंगे। तो देखिए किस तरह से क्या इस दरबार में माँ ममता आए हुए भक्तों का दुखड़ा दूर कर रही है। आप खड़े हो जाओ, यहाँ से खड़े हो जाओ बेटा। रास्ते से साइड हो जाओ कि कोई भी चीज दिक्कत होगी तो चक्कर मार जिन्ना मत हट जाओ, रास्ता दे दो, साइड में हो जाओ। बोल सच्चे दरबार की। बोल सच्चे दरबार। ठीक है बेटा, आप अभी घर में कौन है ये बता। जो मैं यहाँ से कार्य बताऊंगी वो करवा देगी। ठीक है, तेरे को नहीं करना, तेरे घर वाले को करना है। हस्बैंड नहीं करेगा क्या? तो ऐसे ठीक हो जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। आज पहले कमर का दर्द जिस चीज के लिए तू आई है पहले वो ठीक कर, फिर शनिवार को दोबारा दरबार जा। इतनी नौकरी की जोड़ी भर दूंगा, तेरा कार्य हो जाएगा। खड़ी हो बेटा। या माँ के दरबार में उन भक्तों से पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, क्या क्या उनकी परेशानियां हैं। आप कहाँ से आए हैं? फरुखनगर से आए हैं। अपने घर के बारे में पूछना माँ से। अच्छा, क्या पहले भी आए हैं क्या कभी यहाँ? हाँ, दूसरी बार आ रही हूँ। तो कुछ हल हुआ आपकी समस्या? ये तो इतना नहीं दिखाई दे रहा, पर आने का मन चंचल था। सुबह वक्त जाना मैंने। आप कहाँ से आए हो? गुड़गांव से आए हैं। पहले भी आए हैं क्या? 1-2 बार? पहली बार आए हैं। किसने बताया आपको यहाँ पे ऐसा है? यूट्यूब पे देखा है। ठीक है अजी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जोड़ी जमालपुर से। जोड़ी जमालपुर से।
कितनी दफा आप पहले आ चुके हैं यहाँ पे? मैं 5वीं बार। 5वीं बार आ रहे हैं। आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई किस तरह से, क्या थोड़ा बताएंगे? पहली बार आई थी तब मेरे बेटा ठीक हो गया था। क्या हुआ था आपके बेटे को? मेरे बेटा 6-7 साल से बीमार था। क्या बीमारी थी उनको? लगती थी पता नहीं था। अब ये महीने में 2 महीने में बीमार ही रहता था। पहले और कहीं भी दिखाया था क्या बेटे को? डॉक्टर के दिखाती थी, वहाँ ठीक नहीं हो रहा था? भक्तों ने बताया कि डॉक्टर के दिखाने के बाद भी उनका बेटा ठीक नहीं हुआ, यहाँ आए तो माँ की कृपा से वो ठीक हो पाए। आप कहाँ से आए हैं? महेंद्रगढ़ से आए हैं। क्या तकलीफ किस तरह की, क्या कितनी बार आप आ चुके हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए हैं। किसने बताया आपको? अच्छा, उन्होंने क्या बताया? उनकी कुछ मनोकामना पूरी हुई है। आप कहाँ से आए हैं? नीम का थाना। आप राजस्थान नीम का थाना इतनी दूर से आए, किस तरह आपको पता लगा कि यहाँ पर इस तरह से? फोन पर देखा। आपको किस तरह की क्या तकलीफ है? ये दोबारा लेके आना है सारी चीजें। माँ को बताएंगे? भक्तजनों ने बताया कि इनको बहुत मोटी तकलीफ है, ये नहीं बताएंगे। माँ के दरबार में उस तकलीफ को बताकर उसको सोल्व करवाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? पहले कितनी दफा आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कोसली से आए हैं जी। आप कहाँ से आए हैं जी? रेवाड़ी से। काफी भक्त लोग दूर दूर से यहाँ आए हैं। ये ऊपर वाली मंजिल है, इसी तरह नीचे की मंजिल पे भी काफी भक्त बैठे हुए हैं, रास्ते में भी काफी बैठे हुए हैं। उनसे भी जाके बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से आए हैं, किस तरह से उनकी मन्नत पूरी हुई है। मेरे लाली क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? मैं धारोड़ा से आई हूँ। क्या समस्या है? मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बहू बीमार, एक बहू मेरे बड़ा बेटा की शादी कर दी, वहाँ छोड़ के चली गई थी, साल भर होगी। उसका कल फोन आ गया, 2 बार आया कल। रोने लगी, मम्मी मेरे तक गलती हो गई। मैंने माँ का अरदास लगाई गई थी। पैदल में कित बस आडो हरवाड़ी को उत्तर में पैदल आई। बच्चों ने मैं नहीं बता के आई, मैं चोरी से आई। माँ तभी ये बोली, माँ बच्ची ने झूठ मत समझिए ना, मैं परिवार ने नहीं बता के आई। जो आप में शक्ति है तो मेरे बच्चों ने भी भला होगा और मैं आऊँगी। तो मेरे बच्चों ने पैसा दिया आज, बस उन नहीं बच्चों ने मेरा भेज दिया मैंने। और ये मेरा सारा परिवार सही है। जब मेरी 1-1.5 साल तक बहू गई थी, उसने आज तक फोन नहीं कराया। ये बार मेरे पास फोन करने लगी, रोने लगी कि माता जी को भी फोन आयो आके देख गलती दोनों आते, बेटा तभी बेटी थे। मैं बोली मैं तो घर पर नहीं थी, मैं तो बाहर थी। भाई दोनों मियाँ बीवी की क्या हुई, के ना उनके बीच में क्या झगड़ा होया, दोनों नौकरी करी, मैंने क्या पता। आप संतुष्ट हैं? हाँ, मेरा परिवार सही। और कितनी बार आ चुके वैसे? मैं पिछले शनिवार को आई थी, रोती आई थी, आज हस्ती जा रही। पर सच्चे दरबार। सुनो, ऐसा है, आप स्वीडन से बोल रहे हो ना? तो ऐसा है कि हम आपके पास खुद कॉल कर लेते हैं अभी, ठीक है? थोड़ी देर में। इनका क्या नाम है? तो मैं अभी बात करने की आपके लिए मैं परमिशन ले लेता हूँ अंदर दरबार से, ठीक है? और फिर मैं आपकी बात अवश्य कराऊंगा। मैं खुद कॉल कर लेता हूँ, ठीक है? अब ऐसा ना, अभी सुनो, दरबार चला हुआ है, मुझे पता है कि आप विदेश से बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप स्वीडन से बात कर रहे हैं, मेरी आपसे बात हो रही है, तो मैं आपको जो है ना दरबार से एक बार बात, मैं इजाज़त लेने के बाद आपकी कॉल खुद करा रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके। अब हम आ गए हैं ये माता के दरबार में। माता के दरबार में जो भक्त है ममता माँ बोलते हैं उनको, ममता माँ के नाम से सभी, उनसे हम बात करते हैं क्या किस तरह से वो कष्ट निवारण करती है। तो अब ममता भक्त से हम जानते हैं। तो ये महाकाली का दरबार है। माँ ममता ने ये दरबार लगाया है, लोगों की मन्नतें पूरी यहाँ होती है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी हम माँ ममता से आपकी बात कराएंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जय माता दी। मैं माधुरी काली चौकी से भगत ममता। किस तरह क्या आप लोगों के दुखड़े यहाँ दूर होते हैं, थोड़ा बताएंगे दरबार के बारे में और माँ के बारे में? भाई यहाँ हरी हो, बीमारी हो, किसी तरह का भी कोई भी रोग हो या कुछ भी दिक्कत हो, मतलब हर चीज का इलाज है। कैंसर हो या कुछ भी बीमारी हो, हर चीज का निवारण किया जाता है। भूत हो, प्रेत हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, शादी नहीं हो रही हो, मतलब हर चीज यहाँ पर की जाती है। ऐसा कोई इलाज नहीं यहाँ पर नहीं की जा रही हो। कोई स्पेशल दिन निर्धारित है या नहीं, शनिवार और मंगलवार ही महामाई का दरबार होता है। आने से पहले भक्त को क्या करना पड़ता है, किस तरह से, थोड़ा बताइए। आने से पहले शनिवार और मंगलवार दरबार होता है।
शनिवार, अगर शनिवार को आना है तो शुक्रवार को अपने घर पे अरदास लगानी पड़ती है, तेल की या घी की, और उसके साथ अरदास होती है। लैटरिन बाथरूम रसोई और पूजा घर में से नहीं वारनी है, और बाकी पूरे घर में से अरदास को वार के रखो। अगले दिन जैसे कि दरबार आना है, फिर उसी अरदास को फिर उठाओ और पूरे घर में से वारो और सीधा दरबार में आ जाओ। यहाँ आने के लिए कोई स्पेशल किसी तरह की सामग्री या कोई अलग से चढ़ावा की कोई अपना दान स्पेशल निर्धारित किया गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, बस घी तेल भी श्रद्धा अनुसार ही होता है, या घी लेके आओ या तेल लेके आओ। जो मतलब पौवा नहीं होना चाहिए, आधी किलो की बोतल चल जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे चढ़ता है वो मैं गरीबों में बांट देती हूँ। पौवा क्यों नहीं होना चाहिए? पौवा क्योंकि दारू के रूप में माना जाता है, वो दरबार में नहीं चढ़ता। ये वैष्णो दरबार है, ये तांत्रिक या अघोरीपना या और किसी चीज का यहाँ पे नहीं किया, सिर्फ वैष्णो दरबार है, मेरी महामाई का दरबार है। जो मेरी महामाई करेगी वही कार्य होगा। किस तरह का घी और कौन सा तेल यहाँ पर? सीरसम का तेल हो या दुकान से जो भी कोई घी मिलता हो उसको ही लेके आ सकते, क्योंकि तेल भी माँ की जोत में चलता है और घी भी माँ की जोत में क्या चलता है। खुला घी तेल यहाँ पर? नहीं, सील बंद होनी चाहिए। अच्छा, सील बंद होनी चाहिए। हाँ। कहाँ से भक्त आते हैं और कितने साल से आप ये? काफी दूर दूर से भगत आते हैं, दूसरे देशों में से भगत चल रहे हैं, आ रहे हैं, और यहाँ पे जब काम हो रहे हैं तभी भगत आ रहे हैं। ऐसे कोई भगत नहीं आएगा, एक बार आएगा, कोई दो बार आएगा, तीसरी बार तब बंदा तब आएगा जब बंदे का कार्य होगा। अच्छा, आपने बताया कि विदेशों से भक्त आए, कौन कौन से देश से यहाँ पर आपके पास भक्त पहुँच चुके हैं? अब काफी दूर दूर से भगत आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, नहीं पता इतनी दूर दूर से कितने पब्लिक आ साल रही से है। आप ये सेवा कर रहे हैं? मेरी जब से मेरी माँ चला रही है, जब से चल रही है, 4-5 साल हो गए मुझे दरबार लगाते हुए, लेकिन 4-5 साल से बच्चों के सभी के काम बढ़ते चले आ रहे हैं। किस उम्र के थे जब आप यहाँ पर इस तरह का कार्य करने लगे? मैं जब 5 साल की थी तब मेरे में माही ने प्रवेश किया था, तब मतलब फिर मेरी मम्मी ने मेरी शांत करवा दी थी, और दरबार में आने के बाद अब मेरी 25-26 साल की आसपास में मुझे महारानी ने दोबारा ये मौका दिया कि मैं जग कल्याण करूं। अब किस तरह अनुभूति हुई कि मेरे में माँ रानी आती है और माँ की कृपा से मैं औरों की कृपा करूंगी? किस तरह जो अनुभूति आप में हुई, किस तरह आपको पता लगा? अनुभूति एक दिन अंजलि माँ का दरबार है कुलक्षेत्र दरबार में, वहां से हम घरेलू समस्या लेके गए थे, तो वहां पर महारानी ऐसे प्रकट होके आ गई और बोली कि मेरे को जग कल्याण करना है, क्योंकि जैसे कि मेरे में 5 साल की उम्र में थी ऐसे ही मेरे में थी, तो बोले मेरे को जग कल्याण करना है। तो महारानी की दया से अंजलि माँ ने बोल दिया कि बच्ची को गुरु दीक्षा दिलाओ, जग कल्याण करना है। तो मेरे सास ससुर ने मेरे को जग कल्याण करने का गुरु दीक्षा दिलाई और मेरा साथ दिया, और आज मैं इसी वजह से यहाँ बैठी हूँ कि मैं जग कल्याण कर रही हूँ और दूर दूर से पब्लिक आ रही है, वो ठीक हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि किसी के सास ससुर नहीं मानते, कोई बोलता भूत है, कोई बोलता प्रेत है, कोई बोलता कुछ, लेकिन मेरे सास ससुर ने ऐसा मेरे साथ नहीं किया, मुझ पर अटूट विश्वास किया और मेरे को आज यहाँ बिठाया। अभी आप माँ काली के दरबार में बैठे हैं। माँ काली का दरबार रेवाड़ी में लगाया जाता है हर शनिवार और मंगलवार को। यही हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ पर माँ काली का दरबार लगाया जाता है। आप भक्तों से और क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरह से, क्या है, लोग आजकल दिखावा भी बहुत चल रहा है, तो उसके यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है, ना मैं दिखावा करती हूँ, ना मुझे दिखावा पसंद है। सिर्फ जो कार्य होगा वो मेरी माँ करेगी, मैं कोई देवी नहीं हूँ कि मैं कार्य करूंगी, जो मेरी माँ करेगी मैं वही दरबार में होगा। मैं किसी के बाप की नौकर नहीं लग रही हूँ, सिर्फ मेरी माँ की नौकर हूँ। जो मेरी माँ बोलेगी वही कार्य होगा, जो मेरी माँ नहीं बोलेगी वो कार्य यहाँ नहीं होगा। अगर मुझे काफी भक्तों के मेरे पास फोन आए कि 5 लाख ले ले, 2 लाख ले ले, हमारा कार्य कर दे, नहीं होगा, साइड हो, जब मेरी माँ करेगी वही होगी, बड़ी सेवा होगी, कुछ नहीं होगा। भक्तों को कितनी अपनी मुराद पूरी कराने के लिए लगभग कितने बार यहाँ पे आना पड़ता है? माँ तो महारानी की मर्जी है, मन मने 1 ही बार में काम हो जाए, मन मने 2 बार में काम हो जाए, वो महारानी की मर्जी है। 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, लेकिन 5 हाजिरी तो दरबार में लगती ही है, वो महामाई की मर्जी है। और जिसकी भगत का कार्य होगा वो बार बार दरबार में आता ही रहेगा, कार्य होने के बाद भी आएगा। कार्य पूरा होने के बाद भी 5 हाजिरी लगाना क्या जरूरी है? नहीं, जब तक काम बच्चे का नहीं होता तब तक। तो अभी आप उस दरबार में, मैं आपको दिखाया, दरबार की फोटो भी आपको दिखाया, दरबार भी दिखाया, अभी भक्तों से भी रूबरू कराएंगे किस तरह से क्या है। मेरा नाम सोनिया है, मैं गांव जसैया की रहने वाली, रोहतक जिला से। तो आप यहाँ कोई कष्ट निवारण के लिए आए, किस तरह से क्या है? हाँ जी, मैं कष्ट निवारण के लिए आई थी और मेरा कष्ट कटा भी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आप सेवा दी? हाँ, सेवा में हूँ और गद्दी का भी आदेश मिला माँ की तरफ से। अच्छा, इसके बाद आप ही गद्दी पे रहेंगे? नहीं, दूसरी जगह दरबार दूसरी जगह। लगे। हाँ, तो आप ये मेरी गुरु माँ है। हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ पे आते हैं? नहीं, कभी कभी आती, शनिवार को भी आऊँ, कभी मंगलवार को भी आ जाती हूँ। आपकी जो मन्नत पूरी हुई वो कितने दिन में, कितने बार यहाँ आने के बाद? मेरी तो हफ्ते के अंदर ही होगी थी। किस तरह की क्या समस्या थी आपकी? संकट था जी। संकट था। हाँ जी। कहीं और दिखाया? बहुत जगह दिखाया था, लेकिन नहीं कहीं हुआ। नहीं कटा। अपने आसपास की खबरों की अपडेट के लिए बने रहे हमारे इस चैनल न्यूज़ अपडेट के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।